मित्रों, आज का सेशन में अपनी कविता समूह कर्मयोगी की एक कविता यक्ष प्रश्न की अंतिम पंक्ति से करना चाहता हूँ कि विश्व गुरु अगर बनना है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या के साथ साथ कन्यादान को भी मिटाओ, क्योंकि बेटी नहीं सामान की जिसका तुम दान करो, बेटा हो या बेटी समान रूप से सम्मान करो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं समाज के कुछ ऐसे रस्मों की जो प्रगतिशील समाज की सोच, जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है, उसके उलट स्वभाव के हैं, मगर परंपरा के नाम पर बड़े ही आराम से ये चले और चलाए जा रहे हैं। कहने के लिए तो हम सब आज कहते हैं कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, पर सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में हम इसे अपने क्रियाकलापों में भी लाते हैं, वैसे ही लाते हैं जैसा हम कहते हैं? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो आज समाज में बेटी की विदाई जैसा रस्म नहीं हो रहा होता। सोचिए ना, अगर बेटी और बेटा समान है तो विदाई सिर्फ बेटी के लिए क्यों, विदाई बेटों के लिए क्यों नहीं? विदाई का मतलब क्या है, और क्या है मतलब उन गीतों का जो हम गुनगुनाते हैं और गाते हुए उदास हो जाते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी न याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, या फिर बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। वास्तव में इस तरह के कई सारे गाने आपने सुना होगा जो समाज के कथनों को सही साबित करने के लिए काफी है कि बेटी तो पराई धन है या पराई अमानत होती है, बेटियों को तो एक न एक दिन जाना होता है। मतलब साफ है कि शादी होने तक ही बेटियों का अपना घर उसके माँ बाप का घर होता है, और शादी होते ही उसे पराया धन को उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया जाता है। 25-26 साल जहां वह बेटी पढ़ी लिखी, खेली कूदी, सब कुछ सीखा समझा, अपने लोगों पर अपना प्यार और ममता लुटाया, उसे एक ही झटके में उसे पराया होने का एहसास दिला दिया जाता है, और इसके लिए बड़े ही बाजे गाजे का इंतजाम भी किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें सहायक होता है विवाह के कन्यादान और विदाई जैसे रस्म। मित्रों, कन्यादान दो शब्दों के मेल से बना है, कन्या और दान। मतलब कन्या का दान, मतलब शादी के वक्त कन्यादान की रस्म भी इसीलिए होती है कि अब पिता ने अब बेटी की सारी जिम्मेदारी उसके पति को सौंप दी है, उन्हें दान में दे दिया है, और रही सही कसर विदाई पूरी कर देती है, जिसमें पिता उसे विदा करके चैन की सांस लेता है। आखिर बेटियां तो होती ही पराई धन। वास्तव में देखा जाए तो कहने के लिए शादी दो दिलों और दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच वाली भारतीय परंपरा में निभाई जाने वाली ये रस्में, कन्यादान, विदाई या फिर पति का सरनेम लगाने जैसी रवायतें कहीं न कहीं औरतों को कमतर दिखाती हैं। और यही वजह है कि मेरा मानना है कि अब नए जमाने में गैर बराबरी भरे इन पुराने रिवाजों के खिलाफ नई सोच के अंकुर फूटने चाहिए। हाँ, बहुत से लोग इन परंपरागत रस्म रिवाजों को टूटने से हैरान हो सकते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि लिंग भेद को बढ़ावा देने और लड़की को एक ट्रांसफरेबल सामान साबित करने वाली इन पुरानी रस्मों को तोड़कर बराबरी की ओर मजबूत कदम उठाया जाना चाहिए। हमारे प्रगतिशील समाज के लिए ये अति आवश्यक भी है। पुरानी परंपरा अगर समानता विरोधी हो तो उसे तोड़ना या खत्म नहीं करना चाहिए। क्या हमने सती प्रथा, बाल विवाह या फिर 3 तलाक जैसे बेकार परंपराओं को समय समय पर तोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है? मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग एक जेंडर को दूसरे से ऊपर मानते हैं। शादी दो लोगों के बीच रिश्ते का जश्न है। रिवाज वही होना चाहिए जो एक दूसरे के बीच प्यार और सम्मान को बढ़ावा दे। दुल्हनों से उम्मीद की जाती है कि सुंदर हो, सुशील हो, नाजुक हो, या फिर कि दुल्हन को मुस्कुराना नहीं चाहिए, नीचे देखना चाहिए, शर्माना चाहिए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि दुल्हन अपनी शादी में बस एक दर्शक बनी रहे, गुड़िया बनकर घूंघट डाले सिमटी रहे। परंतु वास्तविकता है कि आज की दुल्हन
अपनी शादी में आम दुल्हनों की तरह सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती, वो भी शादी को लड़के जैसा एंजॉय करना चाहती है। वास्तव में आज की शादी में जयमाला के रिवाज को मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल सही मानता हूँ, पर आपको ही मालूम होगा, आप जानते हैं कि कई सारे लोग जो आज भी पुराने विचारों वाले लोग हैं, जो मुंह दिखाई की रस्मों को मानते हैं, वे इस रिवाज को पचा नहीं पाते। मित्रों, आप बात कर लेते हैं शादी के बाद पिता का सरनेम हटाकर पति का सरनेम लगाने का। तो यह चलन भी कहीं न कहीं लड़की से उसकी अपनी पहचान छीन लेता है। 20, 25, 30 साल तक जो लड़की अपनी जिस पहचान के साथ जीती है, अपना नाम बनाती है, शादी के बाद अचानक उसकी वो पहचान बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर जो लड़की मिश्रा सरनेम रखती थी, शादी के बाद वो चौधरी, ठाकुर या किसी अन्य सरनेम के साथ मिल जाती है। आज अगर फेसबुक पर आप उसे खोजें तो पता लगेगा आप मिश्रा के नाम खोज रहे थे, बट वो नहीं मिली, वो जाकर कहीं किसी और सरनेम के साथ मिल जाती है। दोस्तों, माना कि बहुत सी लड़कियां पति के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने के लिए भी उसका नाम सरनेम में जोड़ लेती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ उनकी यह सोच बदल रही है। वास्तव में वे 2-3 दशक तक कमाई अपनी पहचान को अब नहीं बदलना चाहती। मित्रों, समय के साथ लोगों की सोच, समाज में जेंडर रोल सब बदल रहा है। अब लड़कियां सिर्फ शादी के सपने देखते हुए बड़ी नहीं होती हैं। वे पहले पिता और बाद में पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। अब वे आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। समाज में अपने महत्वपूर्ण योगदान देकर समाज के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब समाज को भी आगे आना चाहिए। पुरानी मान्यताएं या परंपराएं जो इसमें बाधक हैं, उन्हें अवश्य तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज भी हम दहेज की आड़ में वन टाइम सेटलमेंट करके लड़कियों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित करें? ये दहेज और विदाई ही उन्हें कमजोर बनाता है। एक तरफ जिसे वो अपना समझती हैं, वहां से विदा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जहां जाती हैं, वहां उसे दूसरे घर से आई हुई मान ली जाती है। और इस तरह अपार संभावनाओं वाली वह नारी सिर्फ 2 परिवारों के बीच फंसकर अपनी उड़ान भूल जाती है। तो मित्रों, क्यों न हम कन्यादान की जगह सिर्फ शादी की बात करें और विदाई की रस्म शादी की परंपराओं से ही गायब करें। थोड़ा अटपटा लगेगा, मुझे पता है, बहुत सारे लोग मेरे इस विचार से सहमत नहीं होंगे, परंतु क्षमा करें, ये मेरा अपना विचार है और मैं पूरी तरह से इस विचार पे कायम हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन नई सोच की कोपलें फूटेंगी और कहीं न कहीं नई सोच वाले युवक एवं युवतियां इस बदलाव के बीज को अंकुरित करेंगे, अंकुरित करने में आगे आएंगे। तब जाके हम सही मामले में इस जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं और समाज में हर तबके का विकास में भागीदारी ला सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं कुछ और नए सोच के और विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।